नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दीपका के नए तहसील कार्यालय का हुआ लोकार्पण। विद्युत कामगार कल्याण समिति ने महापौर का किया सम्मान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 130 पर किया चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने दीपका के नए तहसील कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर दीपका तहसीलदार सहित क्षेत्र के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। विधायक प्रेमचंद पटेल ने कहा कि दीपका तहसील का गठन और उसका लोकार्पण होना यहाँ के नागरिकों के लिए प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी राहत लेकर आया है। अब लोगों को छोटी छोटी शासकीय कार्यों के लिए दूर दराज नहीं भटकना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिलने से समय और संसाधनों की बचत होगी। विधायक ने आगे कहा कि सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को सुलभ और त्वरित सेवाएं प्रदान की जाएं। नगरीय तहसील कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आज दीपका तहसील का जो नया भवन बनकर तैयार हुआ है उसका आज हम सभी लोगों के द्वारा लोकार्पण हुआ है। और लोकार्पण के समय हमारे सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं और हमारे इस नए भवन के बनने से सभी तो इससे पहले से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन हमारे इस तहसील क्षेत्र में और 59 राजस्व ग्राम के लोग एक नगर पालिका इसमें समाहित है और सभी ग्राम पंचायत के लोग और नगर पालिका के लाभान्वित होंगे। और जिससे अच्छा बिल्डिंग बनने से, नई भवन बनने से सब सुविधा युक्त है तो सभी लाभान्वित होंगे। बुधवार को लगेगा और जिससे जो कटघोरा जाते थे लोग उससे सुविधा मिलेगी। कम से कम एक दिन आकर के यहाँ वो वोट लेंगे और सबका जन समस्याओं का निराकरण यहीं से होगा। जिला असंगठित विद्युत कामगार कल्याण समिति के तत्वाधान में ब्रह्म वाटिका ब्राह्मण समाज भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति ने कोरबा नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत को संगठन का संरक्षक नियुक्त कर उनका भव्य स्वागत व सम्मान किया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन करमजीत भारद्वाज ने किया। समिति के सभी पदाधिकारियों ने महापौर का श्रीफल, साल और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इस मौके पर पूर्व सभापति रामनारायण सोनी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। महापौर संजू देवी राजपूत ने समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह सम्मान मेरे लिए गर्व की बात है। मैं पूरी निष्ठा के साथ कामगारों के हित में कार्य करूंगी। साथ में दीदी हमारे और 48,116 वोट से विजयी बनाकर महापौर नगर निगम में जो मुझे बिठाया है और आप लोगों का भरोसा और विश्वास कायम रहते हुए मैं हर जगह काम करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों ने अभी देखा होगा बहुत सारे भूमि पूजन और लोकार्पण हुए हैं। हमारे चुनाव के समय जो और वादे कुछ किए गए थे, बढ़िया से फोटो ले लीजिए। आज जिला असंगठित कामगार कल्याण समिति आज हमारे नवगठित पदाधिकारियों का आज पहला यहाँ बैठक था। उसमें हमारे अध्यक्ष दुबे भैया हैं और पूरे नवगठित जो हैं हमारे यहाँ पे भाई बंधु सभी यहाँ पे आए हैं और हमारे जो इससे जुड़े हुए हैं कर्मचारी से सभी आज भवन में उनकी बैठक हुई है। और मुझे भी
एक इनके तरफ से दायित्व मिला है संरक्षक की, तो मैं वैसे भी कोरबा नगर निगम में महापौर के नाते इनके हमारा हाथ जो है इनके ऊपर सदा रहेगा ही। लेकिन आज मुझे ये जो दायित्व दिए हैं तो खास करके अब मुझे और विशेष इनके ऊपर ध्यान देना है। आज मैं आप इन सभी जितने हमारे नवगठित यहाँ पे पदाधिकारियों को मैं हार्दिक दिल से बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आज उन्होंने जो पीड़ा उठाया है उसको आगे चल के वो कायम रखें। अच्छा बताएंगे, यहाँ उनकी भवन नहीं, उनके लिए भी आप घोषणा किए हैं? जी, भवन नहीं है इन लोग का, उनका भी भवन का घोषणा किए हैं आप? इन्होंने पीड़ा उठाया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इनके लिए कोई जगह निश्चित होनी चाहिए। आज ये यहाँ एक भवन था, उसमें इन्होंने कार्यक्रम रखा है, तो हमारी ओर से ये घोषणा की गई है कि आप सभी के लिए एक यहाँ भवन होना जरूरी है, जो कि काम जब आदमी करता है उसके बैठक के लिए जगह भी निश्चित होना चाहिए, वो इनके लिए जगह जल्द तत्काल किया जाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 पर जेंजरा बाईपास चौक में चक्का जाम कर दिया। कांग्रेसी सड़क पर बैठकर ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मालवाहक ट्रक और डंपर जैसे भारी वाहनों को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं, जिनमें पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया और कटघोरा के पूर्व विधायक पुरुषोत्तम कंवर प्रमुख रूप से मौजूद हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी कर दी, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई, जिससे घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रही। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 सीबीआई मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 सीबीआई मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 के निर्देशानुसार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है और भी जो डिपार्टमेंट हैं, उसका गलत दुरुपयोग जो कर रहे हैं, खास करके विपक्षी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए, बड़ी दुखद है। ठीक है, राजनीतिक लोगों को परेशान कर रहे हो, वहां तक तो समझ में भी आता है। एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जो विशुद्ध अपने काम धंधे और खेती बाड़ी में लगा हुआ, और उसका दोष केवल इतना है कि वो भूपेश बघेल का लड़का है। इस बात को लेकर के बहुत ही आक्रोश है कांग्रेस जनों में और आम लोगों में भी कि इस प्रकार की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाना बहुत ही दुखद है। चक्का जाम अपना कटघोरा जिंजरा चौक में चक्का जाम, ये प्रदेश कांग्रेस का आदेश है। हम लोग माने तमनार के संबंध से विधानसभा में चर्चा के लिए बोला, तो सुबह 5 बजे ईडी पहुंच गए भूपेश बघेल के यहाँ, चेतन बघेल को उठा लिए। उसके बाद हम लोग बहिष्कार कर दिए। उसके बाद निर्णय लिया गया कि जितने प्रदेश स्तर में जितने भी संभाग है, 5 संभाग, सभी संभाग में चक्का जाम किया जाए, नाकेबंदी किया जाए, क्योंकि पूरे आदिवासी जल जंगल जमीन, इन लोग बोलते हैं कि माँ के नाम से पेड़, पूरे बाप के नाम से पूरे पेड़ को कटवा रहे हैं अडानी को। इतना डर अडानी, हम लोग तो सोच रहे हैं कि अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। विधायक एक अजय चंद्राकर जी का बयान आया है, दिल्ली में राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल,
इसको लेकर कांग्रेस चलती है, बाकी नेताओं का कोई किसी प्रकार असर नहीं। नहीं, सभी के चलते हमारे कांग्रेस माने हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष का आदेश का पालन करते हैं। तो इससे पहले भी लखमा जी को गिरफ्तारी हुई, उनका कहना है, उसमें क्यों चक्का जाम नहीं? उसमें चक्का जाम करेंगे हम लोग, उस संबंध से हम लोग जाने वाले थे अभी 19 तारीख को शाम को, तो माने ईडी उठा लिए माने चेतन बघेल को। हमारे माननीय अजय चंद्राकर जी काफी वरिष्ठ और सीनियर लीडर हैं, उनको मालूम है कि चक्का जाम ऐसे ही नहीं किया जाता है। एक हमारे गैर राजनीतिक दल जो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, जो खेती किसानी अपना व्यापार जो भी करता है, शांति जीवन जीता है, उसके ऊपर आज ये जो ईडी की जो प्रहार हुआ है, इसमें सभी कार्यकर्ता आम जनों का जो क्रोध है, ये सिर्फ बड़े नेताओं के लिए जो भी करना चाहिए था उस समय तक नहीं कर पाए। अब रुक रुक के किसी के जन्मदिन में, किसी के शादी ब्याह में, किसी के छठी बरही में उसको उठा ले, और बड़े बड़े जो धुरंधर हैं जो इस मैदान से खेलते होंगे, गलत काम करते होंगे, उनको छोड़ा जा रहा है। और आज ये हम ये कहेंगे कि यहाँ चक्का जाम जो प्रदेश हमारे जो के बड़े नेताओं के निर्देश पे 2 घंटा का रखा गया है, जो आपको कटघोरा जो जंजरा चौक में जो एनएच है ये, और इसमें संदेश यही भेजा जा रहा है कि ईडी निर्दोष लोग को बताना बंद करे। मोदी जी ईडी को अपना घर का मेहमान ना बनाए, और अपना जो अडानी जी को जल जंगल जमीन उजाड़ रहा है उसको रोका जाए, और हमारे जो आदिवासी इलाका विशेष करके है, ये तमनार हो के हमारे आपका परसा का एरिया हो, मुर्गा का एरिया हो, जहाँ जहाँ माइंस का अपना जो नया रास्ता बनाया है, उस रास्ता को बदले। चंद्राकर जी का कहना है कि लक्ष्मण जी के बारे से भी आवाज उठाया गया है। कांग्रेस का पूरे कार्यकर्ता साथ में लक्ष्मण जी खड़े हैं। लक्ष्मण जी एक प्रकार का सीधा साधा आदिवासी आदमी है, उसको बेचारे को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, पर वो कोई गलत के लोगों के कुछ शिकार में उसको फंसाया जा रहा है। लक्ष्मण जी कोई ऐसा विद्वान पढ़े लिखे बहुत बड़ा नहीं है, पढ़ा लिखे नहीं होने के कारण में उस आदिवासी का एक सीधा फायदा उठा रहे हैं और उसके पीछे में आग खेल रहे हैं। एससीएल कुसमुंडा परियोजना के खिलाफ जटराज ग्राम के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पुनर्वास, बसावट और रोजगार की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि एससीएल द्वारा उनकी जमीन अधिग्रहित की गई है, लेकिन अब तक उन्हें समुचित पुनर्वास नहीं मिला है, न ही किसी परिवार को रोजगार प्रदान किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस अधिकारी को निलंबित करो। भूस्थापित महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करने वाले पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित करो। प्रशासन होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ। भूस्थापित महिलाओं के साथ धक्का मुक्की बंद करो। भूस्थापित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी करना बंद करो। मैं का बात लाए हो, शुरू बार गीत डोजरे तो मोला धक्का पला घलू दे है, मोला घिलाए घलू है, तोला मैं कहे मोर बारी बिखराला मत डोजर, मोला लड़का नौकरी नहीं पाए वो पट्टा में और नौकरी दे दे और नहीं पाए तेला मोला यह दे दे कहे हाजिरी। हाँ मैं ओकरे मान करत हूँ, अब मोला बसावट के चाहिए, कहा मोला कुछ के चाहिए नहीं। अभी पहले भी आप प्रदर्शन करे रहे, किस टाइप से प्रदर्शन करे रहे और आज क्या करे? आज एकरे करे तो आए हैं लौका ओकरे। हम लोग त्रस्त है एससीएल प्रबंधन से भूस्थापित हैं। लगातार हम लोग का जीना मुश्किल हो गया है, इसीलिए आज हम लोग सड़क उतरे हैं पूरा महिलाएं। अगर ऐसी होता रहे हम लोग के साथ तो और इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग घर में सिर्फ चूल्हा चौका कर सकते हैं, हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। एससीएल प्रबंधन कुसमुंडा जीएम तो चिर निद्रा में सोया हुआ है, पता नहीं उनका आगे क्या मनसा है, वो वही जाने। लगातार हमारे जो भाई हैं उन लोग के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, रोड, बिजली, पानी, रोजगार, बसावट, हर चीज के लिए ना हम लोगों को सिर्फ नापने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। तहसीलदार के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा, हर तरफ से हम लोग त्रस्त हैं। 100 मीटर की दूरी में
हेवी ब्लास्टिंग हो रहा है, जिसके चलते मकान भी क्षतिग्रस्त है। आज आप लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे सुभाष चौक पे, क्या हुआ? सुभाष चौक पे हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे प्रबंधन का पुतला दहन करके, क्योंकि वो जागे, लेकिन वहाँ कुछ थे पुलिस प्रशासन के लोग, तो उन लोगों ने महिला सम्मान की भी कोई परवाह न करते हुए महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की किया है। वहाँ भी देखे सब वीडियो भी बना होगा, यहाँ भी महिलाओं से आप पूछ लीजिए। लेकिन पता नहीं अब क्या है, जब हमारे कोरबा में छत्तीसगढ़ में महिलाएं कहीं अर्धनग्न हो रही हैं तो कहीं धक्का मुक्की खा रही हैं। ACCL प्रबंधन की क्या मंशा हो, क्या करना चाहती है, वही जाने हम लोग। तो वही समस्या है भाई, ACCL की समस्या है। हमारे गाँव में खोरभी गाँव में 6 घर के नहीं हुए, 6 घर के मुंजा नहीं हुए, पूरा गाँव देखा पाली पड़ानिया तड़प तड़प के हुआ थे। ACCL तुम न्यूज वाला बन समझा देवा जाना, बहुत बेकार काम है, मत करे। आई गरीब आदमी आन चाहे 5 डिसमिल रहे के 10 डिसमिल रहे, कुछ वाला रोजी देना चाहिए ना। आई आदमी गली गली हुआ थे, तरसा थे, तो अच्छा लगा था। ACCL ले वो बतावा प्रबंधन से जब बात करते तो मन का बहाना मारते, का बहाना मानी, जमीन तो नहीं हुआ थे तो डिप्टी नहीं लगे, तो जमीन नहीं हुआ थे कथी मोर एक जी बेटा ला ले ACCL में कहे तो जमीन नहीं हुआ थे कहीं। आई तो जमीन में आगे चल के आप मन का करें। भाई मैं कहा खोजे जाओ गाँव जमीन का जेत कर रही तत्काल तो देगा, जो गाँव के पब्लिक है तेमन इमन जट राज के बहनी है, मोर सब मोर भाई बहनी है, इमन मोला बलाए हैं। सुभाष चौक में हमन पुतला दहन करे हन प्रबंधक के खिलाफ, कुछमुंडा ACCL प्रबंधक के खिलाफ में काबा की ओकर उदासीन रवैया जो है, जो गांव वाला के साथ में जो गुंडागर्दी करत है तेकर खिलाफ में प्रदर्शन रही से हमन के हक अधिकार मौलिक अधिकार पर लड़त है, तेला पूछले के प्रयास करे गए हो। घटना भी हुई है आप उनके साथ घुमा झटकी भी हुई, इसका बात कर लेके हुई सब हाँ, मांग करत। हमन मांग करत हन जे भी व्यक्ति महिला मन ला हमन छत्तीसगढ़ महतारी के पूजा करथन। आज एक पुलिसकर्मी रही से जो छत्तीसगढ़ महतारी के साथ में धक्का मुक्का करी से दुर्भाग्य के बात है। अपन हक अधिकार है वो भी हमन ला संघर्ष करे ला पड़ी। हमन तो जमीन जायजा सब दे दे हन, सब चीज कुर्बान कर दे राष्ट्र हित में, ओकर बावजूद भी यही स्थिति हमला देखे ला पड़ता है। अर्धनगर के आंदोलन करे हमन हमार महिला मन हमार छत्तीसगढ़ महतारी मन मजबूर हो गए। सोचे के बात है का यही उद्योग नगरी है, का यही में छत्तीसगढ़ के विकास हुई, छत्तीसगढ़ महतारी के हमन सम्मान नहीं पहुँचा सकत हन। हमन बोलना चाहतन सरकार ले बार बार हिदायत देना चाहतन छत्तीसगढ़िया महतारी कि अगर सम्मान नहीं हुई तो छत्तीसगढ़िया महतारी के सम्मान अपन बलिदान देहे भी तैयार हन। हमन ओमन कहते हमन आपन के बात ला पूरा पहुंचाबो, आश्वासन मिले है, आवेदन ला ले है, ज्ञापन सौंपे हन। अब देखा तन का करत है, अगर नहीं हुई तो आने वाला समय में हमन उग्र आंदोलन करे बा हमन मजबूर हो बाध्य। कुसमुंडा में जो चल रहा है HCCL के जो कोयला खदान है उससे प्रभावित लोग हैं, वहाँ से आए थे और मांग कर रहे थे कि हमारी जमीन की नाप जोख हो, उसके बाद हमको मुआवजा मिले और इसमें अपने नौकरी मिले। इस संबंध में ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय को दिया गया है, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी उनकी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं ने पुलिस कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और इसके लिए भी शिकायत की है, इसमें क्या किया है? वो देखिए, जब इस टाइप की कोई बात होती है इसमें धक्का मुक्की थोड़ा बहुत हो जाता है, व्यवहार अगर हुआ है तो उसकी जांच की जाएगी। कई जगह इलाज कराकर निराश हो चुके लोगों के लिए आयुर्वेद एक नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। कोरबा में एक बार फिर आयुर्वेद के चमत्कार ने सबको चौंका दिया है, जहां यकृत की गंभीर समस्या से जूझ रहे CSB निवासी अमन कुमार ने आयुर्वेदिक उपचार से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। अमन कुमार ने बताया कि बीते लंबे समय से यकृत संबंधी समस्याओं से परेशान थे। उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी कराने पर उन्हें फैटी लीवर होना बताया, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक कमजोरी, गैस, एसिडिटी, भूख न लगना, पाचन सही न होना तथा चक्कर आदि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए उन्होंने कई बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी उन्हें संतोषजनक परिणाम नहीं मिले। निराशा के भावर में फंसे अमन कुमार को उनके एक मित्र ने आयुर्वेद अपनाने की सलाह दी। इस सलाह पर अमल करते हुए वे कोरबा के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा के पास पहुंचे। डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए अमन कुमार का प्रकृति परीक्षण किया। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं CSB कॉलोनी निहारिका से आया हूँ और मेरे को पेट दर्द में समस्या थी। मेरा खाना पचता नहीं था और कई वीकनेस भी रहती थी बॉडी में। और जब मैं पहली बार अपना टेस्ट करवाया था तो 100 बेड में करवाया था,
तो वहाँ पे सारे जो रिपोर्ट थे वो नॉर्मल नहीं आए थे, सब कुछ बढ़ा हुआ था। लीवर भी मेरा फैटी लीवर निकला था, तो उसका इलाज पानी तो करवाया मैंने, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हुआ और बॉडी वीक होती जा रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ डॉक्टर जी के पास आया था इलाज करवाने के लिए। तो यहाँ से जितनी मतलब मैंने दवाइयाँ ली है और पूरा कोर्स किया है 6-7 महीने लंबे लंबे कोर्स के बाद मैं आज के डेट में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पेट की जितनी समस्याएं थी सब ठीक हो गई हैं और इसके लिए मैं डॉक्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक अमन कुमार नाम के पेशेंट हैं जो CSCB में रहते हैं। उनको लीवर से संबंधित समस्या थी, डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम था, गैस, एसिडिटी और पेट में दर्द, इस तरह की समस्या का सामना वो बहुत समय से कर रहे थे, मतलब 1-2 साल हो गया था। और उन्होंने उसका इलाज भी कराया, सोनोग्राफी भी कराई थी और ब्लड टेस्ट कराए थे। उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन भी बढ़ा हुआ था, उनका SGOT SGPT भी बढ़ा हुआ आ रहा था। वो आए मेरे पास, उनके बाद उनकी चिकित्सा मैंने प्रारंभ की और कुछ सामान्य परहेज बताकर उनको कुछ नियम का पालन करने के लिए कहा गया, साधारण औषधियाँ दी। और आयुर्वेद का चमत्कार देखिए कि आज 6 महीने लगातार उन्होंने इस दवा सेवन की, उसके बाद उनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई, लीवर नॉर्मल आ गया, फैटी लीवर जो था, और लीवर फंक्शन टेस्ट भी जो SGOT SGPT बढ़ा हुआ था, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ था, वो भी 1.2 आ गया। मतलब पूरी तरह से वो रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई और वो स्वयं को भी पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद में हर अंगों का इलाज है, हर रोग का इलाज है। तो सबको अपनी चिकित्सा में प्राथमिकता आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को देनी चाहिए। ये प्रार्थना आपके माध्यम से कर रहा हूँ और साथ में प्राथमिकता देने के साथ साथ आयुर्वेद के नियमों का भी पालन करना चाहिए, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, जिस तरह से ये व्यक्ति स्वस्थ हुए। ग्राम बिंदरकोना के ग्रामीण इन दिनों बदहाल सड़क व्यवस्था से बेहद परेशान हैं। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते स्थिति और भी विकराल हो गई है। कीचड़ और पानी भर जाने से राह चलना मुश्किल हो रहा है। खासकर स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सारा जगह भुगाती भरे इस पानी से सरपंच बोले तो अभी 2 ट्रैक्टर नाम डाली से तब कुछ अभी रात में होते कहता ये कम से कम 10 साल है 7 तक न ये रोड पास होते छे न बनते। जब चुनाव आते, चुनाव के समय आप मन ला का बोला जाते जब जनप्रतिनिधि होते था के समय तो बड़े बड़े वादा करते हैं तो जीते तो अपन कटवा जाते हैं, कुछ काम नहीं करे। भैया आप मन जाके अभी भी बोलबो तो अभी बनवाबो कहीं तब बयान दिन भुला जाए बातें तब कुछ न है नहीं। अच्छा कोकरो कर खड़े हैं तो तुम जानकारी हासिल कर सकते हैं। का चाहत आप मन हम कागज समन के संग संग में भी बच्चा पढ़े जाते तो हमें दिक्कत है पूरा। जनप्रतिनिधि सरपंच आते घूमे फिरे। अच्छा, यहाँ के जनपद सदस्य कौन है? ये क्षेत्र के जनपद सदस्य प्रकार से कहाँ के रहने वाला है? यहाँ जी गाँव बिंदर को तो देखा थे कि नहीं देखे? देखा थे अब तो लोग बोले हैं तब बनवा था हमको कहीं। हाँ बोलते हैं। अच्छा, अब देखा था ना कब तक बन जाते थे, लेकिन जनता मन की आवाज नहीं सुना थे। हाँ है ना? सुना थे अब सुन के भी अब अच्छा पता क्या करिए। जाके कथन तो सब की बात है कि बन जाए सब या वो तो हो कहीं कि बनवा दूं अब यहाँ दिन भुला जाए। तीसरे तो कहानी है फुल सिंह राठी है। एक कहाँ से कहाँ
खराब है ये है लगभग के किलोमीटर 88 मार्च तक के किलोमीटर पड़ जाए कम दो पड़ जाए नहीं गए दो ढाई ढाई पड़ जाएगा ढाई किलोमीटर पड़ जाए यहाँ से तमली से मतलब तमली 88 में आगे जाते हैं। गेवरा कोयला खदान में एक दुखद हादसा हो गया जिसमें एक हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खदान में नियोजित ठेका कंपनी के ड्रिल मशीन वाहन का चालक जब वाहन को पीछे कर रहा था उसी दौरान पीछे खड़ा हेल्पर उसकी चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि हेल्पर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक नेपाल का निवासी था और गेवरा खदान में ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? ये नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? आइडिया तो नहीं है मैम। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासियों को ये सावन का महीना है, सावन की सबको बधाई देता हूँ और कोरबा स्वच्छ रखें बस। धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पीछे क्यों? चमगादड़ है क्या? नहीं आंटी, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अच्छे से रहें। आजकल के बच्चे लोग कितना गाड़ी चलाते हैं, भगाते हैं। इसको नहीं भगाना चाहिए, इसको ना शासन को कड़ाई करना चाहिए ना। ये तो ऐसे जाते रहते, इतना ज़ोर से गाड़ी भगाते हैं इन लोग। इन लोगों को कम से कम जगह जगह शासन को कड़ाई करना चाहिए। कभी कभी तो मार के ही भाग जाते हैं इन लोग। धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी होगा मैम? तो पीछे पता नहीं, आप बता दीजिए ना। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? नहीं सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? जी, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता है आपको? क्या? गीत। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पीछे की ओर नहीं आइडिया। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता है? एक सेकंड। आपको पता है? नो। पता? नो। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पक्षी हमिंग बर्ड। आप श्योर हैं? यस मैम। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? सक्षम सिंह। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? मज़ा आ रहा है। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहोगे? फिजिक्स वाला ज्वाइन करें, अच्छा होता है। थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? हमिंग बर्ड। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं। तो आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे?
कोरबा वासियों को मेरा यही मैसेज है कि आप अपने अवेयरनेस बढ़ाइए, न्यूज़ देखते रहिए और आज के समय में बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों से भी उनको न्यूज़पेपर पढ़वाने की कोशिश करिए या न्यूज़ देखिए ताकि वो जीके से जितना ज़्यादा सीख सके वो ज़्यादा अच्छी बात है। धन्यवाद। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, जिसका सही जवाब है हमिंग बर्ड। आज के हमारे विजेता रहे हैं सक्षम सिंह, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।